आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 48। सिद्धार्थ पर खिंचकर सुरभि वहां से चली गई। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसने अपना ऑर्डर किया खाना नहीं खाया। वह रेस्टोरेंट से बाहर चली आई और कुछ दूर चलकर फुटपाथ पर पड़ी बेंच पर आ बैठी। सुरभि को खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। क्यों वह एकदम से इतनी चिड़चिड़ी हो गई है और हर छोटी बात पर खींचने लगी है। सुरभि ने मायूस होकर अपना सर झुका लिया। अनिकेत का ख्याल आया और इसी के साथ उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह रोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने दिल को मजबूत बना लिया और गहरी सांसें लेने लगी। जिससे प्यार किया उसने उसे नहीं समझा। एक दोस्त थी अवनी, वह भी अब मुंबई में थी और सुरभि बार बार उसे परेशान करना नहीं चाहती थी। उदयपुर जाकर वह चीजें और बिगाड़ना नहीं चाहती थी और सिरोही वह रह नहीं पा रही थी। रेस्टोरेंट के अंदर बैठा सिद्धार्थ सुरभि के जाने के बाद एकदम से उदास हो गया और मन ही मन कहा, लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही पोक कर दिया। आज वो काफी परेशान दिख रही थी। उसके साथ फिर कुछ हुआ है क्या? कहीं उस गधे अनिकेत ने फिर से तो उसे मुझे उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था यार। सिद्धार्थ ने अपने सामने रखी प्लेट को खिसकाया और वेटर को आवाज दी। वेटर सिद्धार्थ के पास चला आया तो उसने कहा, बिल प्लीज। वेटर चला गया। ईशा ने सुना तो कहा, इतनी जल्दी बिल? तुमने तो अभी ठीक से कुछ खाया भी नहीं। मेरा पेट भर गया है और तुम ये सब खत्म करके कैब बुक करके घर चले जाना। सिद्धार्थ ने वेटर के हाथ में पकड़ी डायरी में बिल निकालकर देखते हुए कहा और पैसे डायरी में रख दिए। वेटर वहां से चला गया। और हमारी डेट का क्या? ईशा ने हैरानी से पूछा। सिद्धार्थ ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और ईशा की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे साथ बैठकर लग रहा है जैसे मैं डेट पर नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खाना खाने आया हूं। सो एंजॉय योर फूड, बाय। ईशा ने सुना तो हैरानी से सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगा। चलते चलते उसे ख्याल आया और वह वापस रिसेप्शन की तरफ चला आया। उसने एक बर्गर और एक कॉक ऑर्डर की और वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगा। सिद्धार्थ अपना ऑर्डर लेकर बाहर आया और फुटपाथ पर चला आया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, सुरभि वहीं बेंच पर बैठी थी। सिद्धार्थ धीरे से मुस्कुराया और फिर बेंच की तरफ चला आया। वह सुरभि से कुछ दूरी बनाकर बैठ गया। उसने बर्गर और कोक का बोतल बेंच पर रखा और धीरे से सुरभि की तरफ खिसका दिया। सुरभि को अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ तो उसने सर उठाकर देखा। वह उदास और मायूस थी, लेकिन सिद्धार्थ को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और आंखों में गुस्सा तैरने लगा। सिद्धार्थ ने देखा तो जल्दी से कोक की बोतल उठा ली। सुरभि ने उसे घूरा तो सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कब गुस्से में आकर तुम बोतल मेरे सर पर दे मारो। तुमने कभी देखा है कि प्लास्टिक की बोतल सर पर मारने से कोई मर गया हो? सुरभि ने उसे गुस्से से कहा। नहीं, सिद्धार्थ ने कहा तो सुरभि सामने देखने लगी और कुछ देर बाद सिद्धार्थ को सुरभि की कही बात समझ आई तो उसने हाथ में उठाई बोतल धीरे से वापस सुरभि की तरफ खिसका दी और कहा, आई एम सॉरी, वो अंदर मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया शायद। तुमने अपना ऑर्डर किया खाना नहीं खाया, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम ये खा लो। सुरभि ने सुना तो सिद्धार्थ की तरफ देखा और इस बार भी उसके चेहरे पर कठोर भाव थे, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मैं वापस ले लेता हूं। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करता इससे पहले सुरभि ने बर्गर उठाया और खाने लगी। सिद्धार्थ ने देखा तो मुस्कुरा दी। उसने बोतल उठाई और ढक्कन खोलकर सुरभि की तरफ बढ़ा दी। सुरभि ने दूसरे हाथ में उसे पकड़ा और एक घूंट पीते हुए बर्गर खाने लगी। सिद्धार्थ को अब ठीक लग रहा था। वह आराम से बैठकर उसे खाते हुए देखने लगा। खाते हुए सुरभि कितनी मासूम और सहज लग रही थी। सिद्धार्थ को अपनी ओर देखते पाकर सुरभि ने बचा हुआ बर्गर उसकी ओर किया तो सिद्धार्थ ने नामी गर्दन हिला दी। सुरभि बचे हुए बर्गर को एक बार फिर खाने लगी और खाते खाते एकदम से रुआंसा होकर कहा, तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझती थी। सिद्धार्थ ने सुना तो सुरभि की तरफ देखा। सुरभि की रोनी सूरत देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसने हताश होकर कहा, नॉट अगेन प्लीज। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। प्राची, ये सब क्या है? मिस्टर मौर्य के साथ तुम इतनी बड़ी डील कैसे कैंसिल कर सकती हो? इससे हमारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा इसका अंदाजा भी है तुम्हें? अपने कैबिन में बैठे मिस्टर देसाई ने गुस्से से कहा, ओ कम ऑन डैड, उस कंपनी के एक मामूली से मैनेजर ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की और आपको डील की पड़ी है। प्राची ने भी गुस्से से कहा। अपनी बेटी के गुस्से के सामने मिस्टर देसाई थोड़ा नरम पड़े और कहा, ओ प्राची,
तुम्हें पर्सनल और प्रोफेशनल बातों को इस तरह से मिक्स नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हें बिजनेस के बारे में नहीं पता। अगर तुम्हें उनकी कोई बात बुरी लगी थी तो उसके लिए हम बाद में उनसे बात कर सकते थे। तुमने सीधा डील कैंसिल कर दी। डैड, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं या वो डील? प्राची ने गुस्से से उबल कर कहा। मिस्टर देसाई कुछ देर शांत रहे और फिर कहा, ऑफ कोर्स अब तुमने ये डील कैंसिल कर ही दी है तो इट्स ओके। मैं मिस्टर मौर्य से मिलकर उन्हें ना बोल दूंगा, लेकिन आइंदा से तुम किसी भी बिजनेस मीटिंग को अटेंड नहीं करोगी। लेकिन डैड, प्राची ने हैरानी से कहा, क्योंकि इसके बाद तो वह फिर कभी पृथ्वी से मिल नहीं पाएगी। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, इसलिए तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए। आज से तुम सिर्फ ऑफिस में रहोगी। जो भी मीटिंग अटेंड करनी है वो कंपनी के मैनेजर मिस्टर नीलेश अटेंड करेंगे, मिस्टर देसाई ने कहा। प्राची हताश होकर सोफे पर आ बैठी और कहा, डैड, ये सही नहीं है। ओ फाइन, आप ये डील कैंसिल करना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन मौर्य ग्रुप के मैनेजर को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। मिस्टर देसाई धीरे से मुस्कुराए और प्राची की तरफ आकर कहा, आज शाम हमारी कंपनी की सक्सेस पार्टी है। मैं उसमें जयदीप और उनके मैनेजर को भी इनवाइट कर देता हूँ एंड मैं कोशिश करूँगा कि ये सब शॉर्ट हो जाए। नीलेश नीचे गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। शाम में मिलते हैं। थैंक यू डैड, आई लव यू, प्राची ने मिस्टर देसाई को हक करते हुए कहा और वहाँ से चली गई। प्राची के जाने के बाद मिस्टर देसाई ने अपने पीए से कहा, मिस्टर भरत, पता करो आखिर प्राची मौर्य ग्रुप में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। जी सर, भरत ने कहा और वहां से चला गया। मिस्टर देसाई अपनी कुर्सी पर आ बैठी और सिगरेट जला ली। आनंद निलय अपार्टमेंट, पनवेल। पृथ्वी ने जब सुना कि उसे विक्रम कपूर के साथ मीटिंग करनी है तो मुंह में भरी चाय फव्वारे की तरफ बाहर निकली। जयदीप ने देखा तो उसे हैरानी हुई और उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? ये विक्रम कपूर का नाम सुनकर तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम उन्हें जानते हो? जानता हूं, थोड़ी देर पहले ही उसने मुझसे मार खाई है, पृथ्वी ने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने? जयदीप ने पूछा, जैसे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं, मैंने बस कहा कि मैं उनसे मिल लूंगा, पृथ्वी ने थूक निगलते हुए कहा। हालांकि विक्रम से मिलना उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। गुड, तो कल तुम ऑफिस आ रहे हो और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखो। मैं रोज रोज अपनी डील कैंसिल नहीं कर सकता, जयदीप ने पृथ्वी से रिक्वेस्ट करके कहा। आई एम सॉरी, मैंने आज कुछ ज़्यादा ही कर दिया, पृथ्वी ने नज़रें झुकाकर कहा। हाँ, लेकिन अवनी के लिए तुम्हारा प्यार देखकर अच्छा लगा, उसका ऐसे ही हमेशा ख्याल रखना, जयदीप ने कहा। मैं रखूंगा, आप कुछ और लेंगे? पृथ्वी ने पूछा। हमेशा जयदीप से चिढ़ने वाला पृथ्वी अब धीरे धीरे उसके साथ सहज होने लगा था। अरे नहीं, मुझे अब चलना चाहिए, ऑफिस में क्लाइंट लंच के बाद मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ, जयदीप ने उठते हुए कहा। कहते हुए पृथ्वी जयदीप को छोड़ने दरवाजे तक चला आया। जयदीप के जाने के बाद पृथ्वी ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर गहरी सांस ली। अवनी किसी काम से कमरे से बाहर आई थी। उसने पृथ्वी को हॉल में अकेले खड़े देखा तो उसके पास आकर कहा, तुम्हारे बॉस चले गए? हाँ, बस अभी निकले हैं, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने देखा कि पृथ्वी के चेहरे पर मायूसी छाई है तो उसने पूछा, क्या हुआ पृथ्वी, तुम थोड़ी परेशान दिख रहे हो, उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? पृथ्वी ने अवनी से हॉल में पड़े सोफे की तरफ चलकर बैठने का इशारा किया। अवनी सोफे पर आ बैठी और पृथ्वी भी सामने सोफे पर आ बैठा। उसने अवनी की तरफ देखा तो पाया कि अवनी उसे ही देख रही है। पृथ्वी ने अवनी को उस डील के बारे में बताया जो आज उसकी वजह से कैंसिल हो चुकी थी और जयदीप की कंपनी को एक भारी नुकसान में डालने वाली थी। अवनी ने सुना तो उसे बहुत ही बुरा लगा, साथ ही उसे ये लगने लगा कि उसके लिए पृथ्वी मीटिंग छोड़कर आया और फिर डील कैंसिल हुई। उसने मायूसी से कहा, पृथ्वी, क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे ये डील कैंसिल ना हो? एक रास्ता है, अगर मैं मिस देसाई से माफी मांग लूं और उनसे ये डील कैंसिल ना करने की रिक्वेस्ट करूं तो शायद कुछ हो सकता है, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने बोलने के लिए जैसे ही पृथ्वी की तरफ देखा तो पृथ्वी ने आगे कहा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। हाँ, वो कितनी घमंडी है। अवनी ने सुना तो प्यार से पृथ्वी को समझाते हुए कहा, पृथ्वी, एक माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं,
जयदीप सर ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी उनके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए? अपने ईगो को साइड में रखकर मिस देसाई से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर तुम्हारे सॉरी बोलने से तुम्हारी कंपनी को नुकसान होने से बचता है तो प्लीज़ गो अहेड। अरे लेकिन जयदीप सर खुद नहीं चाहती मैं उस नकचड़ी प्राची को सॉरी बोलूं, पृथ्वी ने मुंह बनाकर कहा। वो चाहे ना चाहे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए पृथ्वी। देखो गलती तो तुमसे हुई है ना, और तुम्हारी गलती का नुकसान तुम्हारे पास क्यों उठाए? पृथ्वी आई नो तुम जल्दी किसी से सॉरी नहीं कहते, पर मेरे लिए सही प्लीज़। अवनी ने बड़े प्यार से कहा। अवनी इतने प्यार से कुछ कहे और पृथ्वी ना माने, भला ऐसा कैसे हो सकता था? उसने धीरे से हामी में गर्दन हिला दी तो अवनी मुस्कुरा उठी। अवनी को मुस्कुराते देखकर पृथ्वी ने अपनी भवें उचकाई तो अवनी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो पृथ्वी, मैं कुछ भी कहती हूँ और तुम मान लेते हो। पृथ्वी ने सुना तो अवनी की तरफ देखा और कहा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है अवनी, और फिर तुम वो पहले इंसान हो जिसकी हर बात मानने का दिल करता है। मैं तुम्हें कभी ना नहीं कह सकता। अवनी ने सुना तो प्यार से पृथ्वी की तरफ देखने लगी। कितना प्यार था उसकी आंखों में अवनी के लिए, और बातों में कितना विश्वास। वैसे ये मिस देसाई से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अवनी ने कहा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे लिए बस एक बिजनेस कस्टमर है, पृथ्वी ने सहजता से कहा। पृथ्वी तुम्हें इन लोगों के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, एक दोस्त की तरह मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो उन्हें और उनके काम को वैल्यू भी देनी चाहिए, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो वो पल उसकी आंखों के सामने आ गया, जब ऑफिस में साथ बैठे हुए प्राची ने एकदम से अपना हाथ पृथ्वी की बाह पर रख दिया था। पृथ्वी को खोया हुआ देखकर अवनी ने कहा, पृथ्वी? हाँ। पृथ्वी चौंका। क्या सोचने लगे? अवनी ने धीरे से पूछा। पृथ्वी हल्का सा मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल सकता हूँ अवनी, बाकी पूरी दुनिया के लिए मेरा पृथ्वी उपाध्याय बने रहना ही ठीक है। तुम्हें मेरे लिए बदलने की भी जरूरत नहीं है पृथ्वी, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, अवनी ने कहा। अच्छा तो मैं हूं, पृथ्वी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। मेरे ख्याल से अब तुम्हें थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ये जो बातें चल रही है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी, उसके बाद? अवनी ने उठते हुए कहा। उसके बाद? पृथ्वी ने पूछा। उसके बाद शाम में हम मंदिर जाएंगे, अवनी ने मुस्कुरा कर कहा और वहां से चली गई। अरे नहीं यार, फिर से मंदिर? पृथ्वी ने अपना मुंह सोफे के तकिए में छुपाते हुए कहा। सुरभि एक हाथ में बर्गर पकड़े थी और दूसरे में कोक की बोतल, और आंखों में आंसू, मुंह में ब्रेड भरा था, और उसने सिद्धार्थ को देखकर रोते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी परेशान हूँ। वो अनिकेत, वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मेरा फोन तक नहीं उठाता है। कहते कहते सुरभि एकदम से नॉर्मल हो गई और बर्गर का एक टुकड़ा खाते हुए कहा, कहीं हमारे प्यार को किसी की नजर तो नहीं लग गई? कहते हुए सिद्धार्थ की तरफ सुरभि देखती है और फिर उसे घूरते हुए कहती है, कहीं तुमने ही तो मुझे ये बद्दुआ नहीं थी कि मैं अनिकेत से दूर हो जाऊं, जैसे मैंने भगवान से कहा था कि वो अवनी को तुमसे दूर कर दे, लेकिन तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। अनिकेत भी तुम्हारे लिए सही नहीं है, सिद्धार्थ ने बुझे स्वर में कहा। तुम ये कैसे कह सकते हो? सुरभि ने पूछा। अगर वो तुम्हारे लिए सही होता तो वो समझता कि एक नौकरी पाने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। तुम अच्छी लड़की हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, गलत सहना तो दूर गलत सुनना तक पसंद नहीं करती हो, लेकिन वो एक डरपोक और सेल्फिश लड़का है, बस इसलिए वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, सिद्धार्थ ने सुरभि की तरफ देखकर सहजता से कहा। सुरभि ने सुना तो फिर रोनी सूरत बना ली और आंखों में आंसू लेकर रोते हुए कहा, इतनी सी बात उस गधे को समझ क्यों नहीं आती है? रोते रोते सुरभि की नाक बहने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और सुरभि की तरफ बढ़ा दिया। सुरभि ने रुमाल देखा तो जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ ने कहा, अब क्या हुआ? सुरभि ने रोते हुए कहा, अब तुम मेरे सामने इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? सिद्धार्थ ने सुना तो रुमाल सुरभि के हाथ में थमाया और उठते हुए कहा, क्योंकि मैं अच्छा हूं। तो दोस्तों, क्या सुरभि के लिए पिघल रहा है सिद्धार्थ का दिल?
और होने लगी है उसे सुरभि की परवाह। क्या मिस्टर देसाई संभालेंगे इस डील को और पृथ्वी मांगेगा प्राची से माफी? क्या सच में बदल गया है सिद्धार्थ, या सुरभि के साथ होने वाला है कोई बड़ा धोखा? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।